आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फॉर्मूला टेप। लगा लेता हूँ। लगी? अच्छा जनाब, मैं ज़रा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आता हूँ। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे फार्मूला टेप। फार्मूला टेप में आपके पास ये कुछ फंक्शन लाइब्रेरीज है। ये जो हमारे इस्तेमाल के ऑप्शन थे हम सारे पढ़ चुके हैं। देखो, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब ज़रा यहाँ पे देख लेना, अगर आप कुछ फंक्शन उठाते हो, देखो ये किस चीज़ के फंक्शन आ रहे हैं, फाइनेंशियल ऑप्शन आ रहे हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को फाइनेंस वाले भी इस्तेमाल करते हैं, ये उनके फार्मूलाज आ रहे हैं। अगर आप इसी एक्सेल को उठाते हो, कुछ लॉजिकल टेस्ट है जो हमने पढ़ा है, एंड हुआ था, इफ़ हुआ था, नॉट हुआ था, ट्रू हुआ था, याद है, और हुआ था, ये भी हमने खुद भी पढ़ा था। ये देखो डेट एंड टाइम के कुछ फंक्शंस था, जैसे टू डे था, नाउ था, डे था, बहुत सारे फंक्शंस और भी आ रहे हैं। कुछ हमने पढ़े थे, नाउ था, सेकंड्स था, मिनट्स था, याद होगा। आप इसी तरह आप इसको यहाँ से ओपन कर लो, यहाँ पे आ जाओ। आपके पास स्टेट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, क्यूब के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, कैपेबिलिटीज के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एक्सेल लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक्सेल फाइनेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, स्टेट के लिए भी, अकाउंटिंग के लिए भी, सब के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें जो हमारे इस्तेमाल के ऑप्शन थे हमने इस्तेमाल कर लिया। जो फाइनेंस के वाले ऑप्शन है फाइनेंस वाले इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपका डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, आपका पेमेंट का जो फार्मूला होता है, ऐसे और भी बहुत सारे फार्मूलेज आ रहे हैं। वैसे फार्मूले तो मुझे भी पता है जो पेमेंट वगैरह बाकी, लेकिन मेरे लिए वो वारा नहीं करता कि मैं आपको वो फार्मूले समझा दूँ। तो अब इसको कहने का मकसद ये है कि इस फंक्शन की मदद से आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारे इस्तेमाल के फंक्शंस हम पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे याद होगा कौन सा फंक्शन पढ़ा था, इफ़ पढ़ा था, याद है। इंसर्ट फंक्शन में यहाँ पे कौन सा वाला हमारे पास था जो हम बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ते हैं, मोस्ट सेंट्री, जैसे इफ़ था, सम था, काउंट था, मैक्स था, साइन इन था, साइन थीटा, कॉस्ट, सम इफ़, याद होगा। जो हमारे इस्तेमाल के फंक्शन थे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कहने का मकसद है कि ये पूरा ग्रुप में जो हमारे इस्तेमाल के फंक्शंस थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब स्टेट वाले अपने फार्मूले लगाएंगे, फाइनेंस वाले अपने फार्मूले लगाएंगे, अकाउंटिंग वाले अपने फार्मूले लगाएंगे। जहाँ पे आपको सूद वाला पेमेंट वाला फार्मूला होता है वो लोग अपने फार्मूले लगाएंगे। तो हर एक के अलग अलग फार्मूलेज आ रहे हैं। जो हमारे बेसिक फार्मूला, जैसे हमने 50-60 अपने फंक्शन पढ़ लिए थे। तो कहने का मकसद सिंपल ये है कि जो हमारे इस्तेमाल के ऑप्शन से हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं डिफाइन नेम्स में, नेम डिफाइन करना। ये डिफाइन नेम आप लोग 2-3-4 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मैं सबसे पहले डिफाइन नेम्स ग्रुप के अंदर डिफाइन नेम ऑप्शन में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, याद होगा। मैं इन दो खानों को सिलेक्ट करके मर्ज कर रहा हूँ, इन दो को मैंने सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया, इसको भी यहाँ सेलेक्ट करके मैंने मर्ज कर लिया, इवन मैंने इनको भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया, याद होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। मैंने इन चारों को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स कर लिया। सपोज मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया पेट्रोल और यहाँ पे टाइप कर लिया डीजल। पेट्रोल का प्राइस है 102 और डीजल का सपोज 106 आ रहा है, याद होगा। फिर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखा था काइंड, यहाँ पे टाइप किया था लेटर्स और यहाँ पे टाइप किया था अमाउंट। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। काइंड में क्या होगा, या तो लेटर होगा, सॉरी, या तो पेट्रोल होगा या तो डीजल होगा, याद है काइंड में हमने पढ़ा था। और यहाँ पे इनके लेटर होंगे 100 लेटर, 50 लेटर, और यहाँ पे इनके अमाउंट होंगे। अब मैं इस खाने का नाम क्या आ रहा है, A3 नजर आ रहा है, इसका नाम क्या आ रहा है C3। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते थे, आप फॉर्मूला में आते थे, डिफाइन नेम के ऊपर क्लिक करके इसका नाम रखा था पेट्रोल अंडरस्कोर प्राइस, स्पेस अलाउ नहीं है। और इस खाने का नाम क्या रखा था, डिफाइन नेम में आके डीजल अंडरस्कोर प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू इफ अगर ये वाला खाना काइंड वाला खराब बराबर हो किस चीज का, पेट्रोल का, पेट्रोल का, तो कॉमा पेट्रोल का जो भी कीमत है वो ज़रब का है लेटर के साथ। फिर इफ अगर ये वाला खाना
ये पेट्रोल या डीजल वाला खाना बराबर हो किस चीज़ का, डीजल का, तो कॉमा डीजल का कीमत ज़रब हो जाए पेट्रोल के साथ। यस कर लो। अब देखो ये फॉल्स शो कर रहा है क्योंकि हमने पेट्रोल डीजल दोनों लिखे, मैं खाली पेट्रोल करता हूँ। पेट्रोल के 1 लीटर का कितने बनेंगे, 102। मैं ड्रैग करता हूँ इस फॉर्मूले को। अब मैं यहाँ पे डीजल लिख रहा हूँ, डीजल के 1 लीटर के कितने बनेंगे, 106। अगर इस तरह 100 लीटर सेल हुए थे डीजल पेट्रोल और 200 लीटर सेल हुए थे डीजल, तो उसकी ऑटोमेटिकली ये खुद फार्मूला निकल रहा है। मैं फिर लिख रहा हूँ पेट्रोल, फिर लिख रहा हूँ डीजल। इसका ये जो अमाउंट है आप लीटर खाली लिखो। सपोज मुझे 20 लीटर पेट्रोल है, 10 लीटर डीजल, इसकी अमाउंट क्या बनेगी। अगर आप इस खाने का नाम चेंज नहीं करोगे तो ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक के लिए काम कर लेगा लेकिन हर एक के लिए ड्रैग नहीं होगा। तो इस तरह हम लोगों ने बॉक्स का नाम चेंज करने के लिए डिफाइन नेम में क्या पढ़ा था, डिफाइन नेम की मदद से आप बॉक्स का नाम जो है ए के बजाय उसको कोई नाम दे सकते हो, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाह रहा था। अच्छा, अगर आप इसके नेम में चेंजिंग करना चाहते हो, आप कहते हो मैंने चेंज करना है नेम को, तो आप डिफाइन नेम में आके पेट्रोल प्राइस को एडिट करके आप कहते हो पेट्रोल डीजल का मैं DE लिखना चाहता हूँ, DIE लिखना चाहता हूँ, या D लिखना चाहता हूँ, D प्राइस, डीजल प्राइस, और पेट्रोल को मैंने P प्राइस लिखना है। मतलब आप चेंजिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से आके इनके नेम में डिफाइन नेम मैनेजर से आप चेंजिंग भी कर सकते हो। अब देख लेना इसके इस खानों में क्या आ रहा है, पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस है। मैं इसको यहाँ पे कुछ करता हूँ, मैंने लिख लिया पेट्रोल डीजल। पेट्रोल 1 लीटर सेल हुआ, डीजल सपोज 1 लीटर सेल, ये ऑटोमेटिकली फार्मूला काम कर रहा है। समझ आ रही सबको, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अगर मैं दोबारा इसको चेक कर लूँ, दोबारा भी आप रिमूव करके चेक कर लो, इज इक्वल टू इफ अगर ये वाला खाना बराबर हो जाए पेट्रोल के, तो कॉमा अब इसका नाम चेंज हुआ, पेट्रोल की कीमत ज़रब का P प्राइस किसके साथ, डीजल के साथ। फिर कॉमा इफ अगर ये वाला खाना बराबर हो जाए किस चीज़ का, डीजल का, तो डीजल की कीमत ज़रब हो जाए लेटर के साथ। 2 ब्रैकेट है, 2 क्लोज करके इंटर कर लो। अब आप ड्रैग करोगे सबके ऊपर वही आएगा। तो इस तरह आप जो है डिफाइन नेम और नेम मैनेजर दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे लिखा यूज इन फार्मूला। आपने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की एक फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। चलिए मैं 2 मिनट बाद आपको ये ऐसा कर लेता हूँ, इसको मैं एक और तरीके से भी आपको समझा देता हूँ। इसी चीज़ को मैं एक और तरीके से भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस खाने का नाम क्या है, A1। मैंने नाम रख लिया, डिफाइन नेम में आके मैंने इसका नाम रख लिया DIT। डिफाइन नेम में आके इस खाने का नाम रख लिया ADIT। डिफाइन नेम में आके इसका नाम रख लिया हार्डवेयर, सॉरी यहाँ पे नहीं, डिफाइन नेम में आने के बाद इसका नाम क्या रख लिया, हार्डवेयर। डिफाइन नेम में आते इसका नाम रख लिया CCNA। डिफाइन नेम में आके इसका नाम रख लिया बेसिक नेटवर्क। डिफाइन नेम में आके स्पेस अलाउ नहीं, फिर आप अंडरस्कोर। डिफाइन नेम में इसका नाम रख लिया सपोज लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस ही। डिफाइन नेम में आके इसका नाम मैंने रख लिया ग्राफिक्स। डिफाइन नेम में इसका नाम मैंने रख लिया MCP। डिफाइन नेम में इसका नाम रख लिया MCSA। डिफाइन नेम में आके नाम इसका रख लिया MCSE। और डिफाइन नेम आने के बाद इसका नाम रख लिया फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइनिंग, कुछ नाम रख लिया। अब मैं आता हूँ, DIT की टोटल फीस सपोज 7,000 है, ADIT की सपोज 9,000 है, हार्डवेयर की सपोज 2,000 है, CCNA की सपोज 2,500 है, बेसिक नेटवर्क की फॉर एग्जांपल 2,500 है, लैंग्वेजेस की फॉर एग्जांपल 6,000 फीस है, ग्राफिक्स की फॉर एग्जांपल फीस जो है वो 5,000 है, MCP की सपोज 3,000 है, MCSE की सपोज 8,000 है, MCSE की सपोज 7,000 है फॉर एग्जांपल। वेब डिज़ाइनिंग की फॉर एग्जांपल टोटल 15,000 है। अब मैंने इन सब के ऊपर एंट्री कर ली।
अब मैं फॉर एग्जांपल रिसेप्शन पे बैठा हूँ, मेरे पास हारून आता है कि सर DIT की फ़ीस क्या, मैं इक्वल करके DIT करूँगा, खुद DIT सेलेक्ट होगी। DIT कितनी फ़ीस आ रही है, खुद फार्मूला में कन्वर्ट होगी। DIT की फ़ीस 700 आ रहा है। साबिर मेरे पास आया, अब मुझे ग्राफिक्स की भी बता, मैं इक्वल करके ग्राफिक्स लिखूंगा, ग्राफिक्स खुद सेलेक्ट होगी। नेम मैं कॉल कर रहा हूँ कि इस नेम, ये जो खुद फॉर्मूला में कर, इस नेम के ऊपर कौन से वैल्यू टाइप हुआ है, ग्राफिक्स में 5000 है, खुद बता जा रहा है। आपका ये नेम जो है फॉर्मूला में कन्वर्ट हुए। यही लिस्ट अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे देख लो, ADIT, फिर दूसरा नाम क्या होता है बेसिक, हालांकि यहाँ पे बेसिक नेटवर्क यहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे है, ये बेसिक नेटवर्क है, नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे लिस्ट वाइज जो है बेसिक नेटवर्क दूसरे नंबर पे आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या है, ADIT है, फिर बेसिक नेटवर्क है, फिर CCNA है, फिर DIT। A के नाम, B के नाम, C D E के नाम से कोई नहीं है, तो F नहीं है, G के नाम से H आई है, L हुआ, M और आपका W आया। आपको कौन सा चाहिए, सपोज आपको लैंग्वेजेस चाहिए, आप सिंपल यूज इन फार्मूला के ऊपर क्लिक करके लैंग्वेजेस सेलेक्ट करो, लैंग्वेजेस खुद सेलेक्ट होकर इंटर हो गया। मतलब आपने जो भी चीज़ टाइप की थी खुद फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, ये ऑटोमेटिकली खुद फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। आई होप समझ आ रहा होगा। ये यूज इन फार्मूला हुआ। इसमें अगर आपने किसी नेम में चेंजिंग करनी है, आप बेसिक नेटवर्क की जगह बी नेटवर्क करना चाहते हो, नेम को डिफाइन नेम में आ जाओ, बेसिक नेटवर्क को एडिट करके क्या कर लो, बी नेटवर्क कर लो। अब क्या हुआ, बी नेटवर्क हुआ। अब अगर आप इज इक्वल टू बेसिक नेटवर्क करोगे तो कुछ नहीं आ रहा है, बी नेटवर्क के नाम से खत नीचे नजर आ रहा है, फॉर्मूला इंटर करो, आपने नेम चेंज किया था। तो नेम मैनेजर से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल ख़त्म करना है तो इसमें डिलीट का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा जनाब, उसके बाद एक और काम भी हो सकता है। यहाँ पे मैं एक और शीट में आ रहा हूँ, सपोज मेरे पास शीट जो है ये है अकाउंटिंग की, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, फॉर एग्जांपल HR की शीट है, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल सेल्स की शीट है। मैं इस शीट में आता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नेम, उसके बाद मैंने लिखा डिजिग्नेशन, उसके बाद मैंने लिखा सैलरी, उसके बाद मैंने लिखा डिपार्टमेंट। मैंने नाम टाइप कर, सपोज मैं अपने दफ्तर के नाम से ले लेता, मैंने टाइप कर लिया अलीजान साहब, मैंने टाइप कर लिया सपोज अहमद ख़ान साहब, मैंने टाइप कर लिया सपोज अब्दुल वाजिद, अपना नाम टाइप कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने नाम टाइप कर लिया अब्दुल कदीर साहब, मैंने कुछ नाम टाइप कर लिया। ऑल बॉर्डर्स करता हूँ। अब मैं डिजिग्नेशन लिख रहा हूँ कि ये मैनेजर है, और ये सपोज A मैनेजर मतलब असिस्टेंट मैनेजर है, ये सपोज सीनियर एग्जीक्यूटिव है, और सपोज ये जो है ये भी A मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है। फॉर्मल मैं पैकेज लगा रहा हूँ कि इसकी पैकेज जो है 60,000 है, इसकी पैकेज सपोज 50,000 आ रहा है, इसकी पैकेज फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 आ रहा है, इसकी पैकेज फॉर एग्ज़ाम्पल 70,000 आ रहा है। और डिपार्टमेंट लिख रहा हूँ, OFC लिख लिया, OFC लिख लिया सपोज OFC के बाद ये लिख लिया ट्रांसमिशन लिख लिया, इसका लिख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल SDS लिख लिया, इंफ्रा लिख लिया, मैंने इनकी डिपार्टमेंट भी लिख लिया। सही। अब अगर मैं यहाँ पे देखो सिलेक्शन कर लूँ, इनका सिलेक्शन मैंने कर, किसका नाम क्या आ रहा है, A2, अपना नेम चेंज कर सकते हो। अगर मैं ऐसा कर लूँ, मैं इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल कॉपी करके न्यू डॉक्यूमेंट में आता हूँ, मैंने पेस्ट कर लिया। सही। अब मैंने इनके नेम सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसका नाम रख लिया फॉर एग्जांपल नेम 1, इंटर करो। अब मैंने नेम 1 लिख लिया। अब मैं किसी और शीट में आया, किसी और शीट में आने के बाद मुझे सेम यही नेम 1 चाहिए, मैं क्लिक करूंगा, उसका डेटा मुकम्मल यहाँ पे आ गया, मुझे डायरेक्ट वहाँ पे ले गए। मैं किसी भी शीट में मौजूद हूँ, मुझे सपोज ये नेम 1 में जाना था, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, नेम 1 पे डायरेक्ट मुझे ले गए।
किसी भी शीट से आप स्विच कर सकते हो। अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हो, फॉर्मूला में आ जाओ, नेम मैनेजर में आ जाओ, इसका नेम आप चेंज करके एडिट कर लो। क्या कर लो, नेम 1 की बजाय नेम 2 करो। वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। अब आप किसी भी शीट में मौजूद हो, आप नेम बॉक्स में आ जाओ, नेम 2 कर लो, आपको डायरेक्ट वहां पे ले जाएगा। समझ आ रही है सबको? इस तरह भी आप नेम मैनेजर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं इसको कॉपी करके एक नए बुक में आता हूं और कंट्रोल भी करके पेस्ट कर रहा हूं, अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं रिवाइज भी करवाऊंगा। अगर मैं ऐसा कर लूं, मैं मुकम्मल सबको सिलेक्ट कर लूं, मुकम्मल, नेम मैनेजर में आ जाओ, आप न्यू नाम भी इसको कोई दे सकते हो। मैंने इसको नाम दे दिया सपोज वतीन, आप वतीन नाम दे लेना। अब आप, मैंने सबको सिलेक्ट करें, अब आप कहीं भी होंगे, आप यहाँ पे आके वतीन के ऊपर क्लिक करोगे, कंप्लीट आपको उस शीट में ले जाएगा। मतलब इस तरह भी आप कर सकते हो। इंटायर सबको सिलेक्ट कर लो, अगर आपका डेटा ज़्यादा होगा आप सबको सिलेक्ट करो, मुकम्मल आपका डेटा आपको शो करवा देगा। आप नेम मैनेजर इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप मसला नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद मैं कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट में आता हूँ। इसके कुछ फर्दर ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आपने इनको भी पढ़ना है देख लेना। क्या लिख रहा है, अप्लाई नेम्स, नजर आ रहा है अप्लाई नेम। इसका क्या काम है अप्लाई नेम्स का? मैंने टाइप कर लिया फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, HDD हार्ड डिस्क, USB और CDs। उसके बाद माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, CDs। आपके पास ये हो गए पेपर्स, जो आपके पास सिंपल पेपर्स आ रहे हैं। और इनके अलावा अल्लाह आप लोगों को ने कि दे, और क्या चीज़ टाइप कर लूँ, ये कंप्यूटर से रिलेटेड मैं कोई चीज़ टाइप कर लेता हूँ। सपोज LCD, ये कुछ चीज़ें जो है हमने परचेज़ की है इस महीने इंस्टीट्यूट के लिए। फॉर एग्जांपल ये 4000 की परचेज़ की है, ये 6000 की परचेज़ की है। स्पीकर हमने परचेज़ की है 500 की, प्रिंटर हमने बराबर किया था 400 का, हार्ड डिस्क हमने लिया था 5000 का, USB हमने लिए थे सपोज 1500 की, CDs हमने लिए थे पूरा पैक 900 का, पेपर्स हमने लिए थे सपोज 4000 के, और LCD मैंने लिया था सपोज 45,000 का। अब मैं इसका टोटल निकालता हूँ, इज इक्वल टू, टोटल निकालना है, इज इक्वल टू मैं टोटल कर रहा हूँ। देखो मैंने इस खाने के ऊपर क्लिक करके जमा कर लिया, इस खाने के ऊपर क्लिक करके जमा कर लिया। ये वाला जमा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको भी समझा रहा हूँ। इसको भी क्लिक करके जमा कर लिया, और एक को सेलेक्ट करके मैं जमा कर रहा हूँ। इंटर कर लो। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, E3 जमा E4 जमा E5 जमा E6 E7 E8 E9 E10 E11। E3 क्या है, माउस है। E4 क्या है, नजर आ रहा है, E4 आपका कीबोर्ड और E5 प्रिंटर है, E5 स्पीकर है, E6 प्रिंटर है, E7 आपके पास हार्ड डिस्क आ रहा है, E8 USB है, E9 आपका CD आ रहा है, E10 आपका पेपर्स आ रहे हो, E11 आपका LCD आ रहा है। मैं कहता हूँ ये E3 के बजाय इधर माउस दिखाओ कि माउस की कीमत E4 की जगह कीबोर्ड होना चाहिए, कीबोर्ड की कीमत E5 की जगह क्या होना चाहिए, स्पीकर, E6 की जगह प्रिंटर, E7 की जगह हार्ड डिस्क। मतलब ये माउस प्लस कीबोर्ड प्लस स्पीकर प्लस प्रिंटर प्लस हार्ड डिस्क, यहाँ पे सेल एड्रेस के बजाय इनके नाम होने चाहिए। तो आप इनके अमाउंट के ऊपर क्लिक करो, डिफाइन नेम में आ जाओ, माउस नाम दे दिया, ओके करो। डिफाइन नेम में आ जाओ, कीबोर्ड नाम दे दिया, ओके करो। डिफाइन नेम में आ जाओ, स्पीकर नाम दिया, ओके करो। डिफाइन नेम में आ जाओ, प्रिंटर नाम दिया, ओके कर लो। डिफाइन नेम में आ जाओ, HDD नाम दे दिया, ओके कर लो। डिफाइन नेम में आ जाओ, USB नाम दिया, ओके करो। डिफाइन नेम में आ जाओ, CD, ओके करो। डिफाइन नेम में आ जाओ, पेपर के ऊपर क्लिक करके ओके करो। और डिफाइन नेम में आ जाओ, HDD करके LCD करके ओके कर लो। अब सारे, अब टोटल में आ जाओ। अब यहाँ पे आके अप्लाई नेम्स में आ जाओ, ये तमाम नेम आप सेलेक्ट करो और ओके करो। अब यहाँ पे माउस प्लस कीबोर्ड प्लस स्पीकर प्लस प्रिंटर प्लस HDD प्लस USB प्लस पेपर प्लस CD की ये अमाउंट बनी है। अब इनके सेल एड्रेस के बजाय इनके नेम आ गए, समझ आ रही बात, इनके सेल एड्रेस के बजाय इनके नेम आ गए। अब माउस दिखोगे तो माउस पता चल जाएगा, आप कीबोर्ड दिखोगे तो कीबोर्ड बताया जाएगा, क्योंकि हर एक को आपने नाम भी आसान किया।
आप LCD देखो, खुद भी नाम दिया, अगर आप नाम नहीं भी दोगे तो आपको वो एरिया खुद पता चल जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा। आप इस तरह भी कर सकते हो। लास्ट हम लोग क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में आते हैं, ज़रा इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर कोई इश्यू होगा फिर आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में आता, मैंने टाइप कर लिया नेम, मैथ, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, होम आर्ट्स एंड 3 मार्क्स। मैंने नाम टाइप कर लिया, असद, मार्क्स दे रहा हूँ। ऑल डबल इक्वल सम की शॉर्टकट की है, ऑल डबल इक्वल, टोटल 5 सब्जेक्ट है, 500 नंबर मैंने दे दिए। सिलेक्शन करके कंट्रोल D करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ, सपोज ज़िया किया, सपोज बसीर किया, चाकर किया, एहसान किया, यूनुस किया, सपोज दाऊद हुआ, और उसके बाद गफ़ार हुआ, और उसके बाद फ़ारूक हुआ, इरफान हुआ, हारून हुआ, जाफ़र हुआ। सही, मैंने कुछ नाम लिख लिए। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की, यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट F3। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, सिलेक्शन में टॉप रो कर लिया। टॉप रो का मतलब क्या होगा, आप ओके करके खुद बताया जा रहा है। टॉप रो करोगे तो बायो इस तरह सेलेक्ट हो, मुझे पूरा बायो का कॉलम सेलेक्ट करवा दो, पूरा बायो कॉलम सेलेक्ट हुआ। मुझे पूरा केमिस्ट्री का कॉलम चाहिए, पूरा केमिस्ट्री का कॉलम सेलेक्ट हुआ। सिलेक्शन कर रहे हैं, मुझे पूरा इंग्लिश का कॉलम चाहिए, इंग्लिश का कॉलम सेलेक्ट हुआ। मुझे पूरा ओमार्स का कॉलम चाहिए, आप वो सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ से आप आपकी जो चीज़ सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर आप इसमें कोई और ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हो, मैं न्यू करके एक न्यू बुक में आता हूँ, कोई और ऑप्शन उठाता हूँ। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में मैंने क्या कर लिया, लेफ्ट कॉलम करके ओके कर लिया। अब आप बॉक्स में आ जाओ, चेक कर लो, आसा सेलेक्ट करवा दो। हालांकि जिया टॉप पे लिखा हुआ है, लेकिन लिस्ट के हिसाब से असेंडिंग वाइज जिया आखिर में आ रहा है। जिया सेलेक्ट करवा दो। आप नेम वाइज भी आप नाम चेक कर सकते हो, फारूक सेलेक्ट करवा दो। ए के नाम से BCDEFGHIJNYZ सारे सेलेक्ट हो गए। आप इस तरह भी सिलेक्शन कर सकते हो। समझ आ रही बात। इस तरह आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। इंशाल्लाह आज डिफाइनिंग तक कल एक, बाकी हम कल फार्मूला और ये कैलकुलेशंस वगैरह ख़त्म कर लेते। आई होप यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए।